हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असी की पढ़न वाले अज असी सैट्स दा लैक्चर 2 जो असी चैप्टर शुरू किया सी सैट्स ओदा लैक्चर 2 करन वाले, जिहदे विच असी गल करांगे टाइप्स ऑफ सैट्स कि सैट्स दी किहड़ी तरीके दे हुंदे ने। ठीक है जी, आओ शुरू करते हैं। तो माय डियर बच्चा पार्टी, सब तो पहले देखो कि टाइप्स ऑफ सैट्स विच बहुत डिफरेंट टाइप्स आने। सब तो पहली टाइप जो थोड़े कोल आंदी है वो थोड़े कोल आंदी है, ध्यान नाल देख सकते हो, नल सेट। किहड़ी टाइप आती है जी? नल सेट या एम्प्टी सेट। नल या एम्प्टी साडे कोल कोई नवा शब्द नहीं है। अगर सोच के देखो कि नल या एम्प्टी साडे कोल कोई नवा शब्द है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत फैमिलियर है सी। नल या एम्प्टी इहदा मतलब क्या होंदा है? खाली। ठीक है जी, यानी कि ये सेट कह रहा है कि वो सेट जो खाली है, यानी कि इससे जिस सेट कोल कोई एलिमेंट ना होवे, कोई भी एलिमेंट ना होवे, तो ऐसे सैट नूं असीं की कहने हैं? नल सेट। नल सेट नूं असीं रिप्रेजेंट करते हैं या तो फाई नाल, की कहने हैं इहनूं? फाई, या फिर असीं रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी ब्रैकेट्स दे नाल। ठीक है, हुण एग्जाम्पल के तौर पर थोड़े दिमाग च आएगा कि ऐसा सेट केड़ा होएगा। ठीक है, मान लो मैं तुहानूं कह रही है कि कोई एक्स नंबर है, एक्स जो है होल नंबर है। ठीक है जी, एक्स जो है होल नंबर है। इतने कंडीशन मैं देती कि जो एक्स है वो 1 तो लैके 2 दे विच है। तो तुसी मैनूं दसो 1 तो लैके 2 दे विच 1 2 इंक्लूडेड नहीं है कि 1 तो 2 दे विच कोई होल नंबर है? तुसी कहोगे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को एग्जिस्ट कर दे। कंडीशन की दी हुई है होल नंबर। तो जे मेरे को कंडीशन ही नहीं बनती तो तुसी कहोगे कि जिहड़ा सैट सी, मान लो ए दे बराबर सी, तो इहदे विच कोई भी एलिमेंट नहीं आया, एम्प्टी। या फिर तुसी कहोगे कि ये कितना आ जाऊगा? फाई। क्लीयर है जी? बिल्कुल, कि एम्प्टी सैट क्या होंदा है? वो सैट जिहदे विच कोई एलिमेंट ना आवे, जो सानू कंडीशन दी हुई है उहदे विच वो कंडीशन सैटिस्फाई ही नहीं करेगी। तो ऐसे सैट नूं असीं करांगे एम्प्टी या नल सैट। अगला है सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब है वन एलिमेंट। सिंगल का मतलब क्या होता है? वन। तो सिंगल एक चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसा सैट जिहदे कोल एक ही एलिमेंट बने, ऐसा सैट जिहदे कोल एक ही एलिमेंट बने, उन्होंने असीं कहने सिंगलटन सैट। फॉर एग्जाम्पल ये दिखूगा किमें? ये दिखेगा करली ब्रैकेट दे विच इक्को एक एलिमेंट 3 दे दो। या फिर अगर मैंने देना है कि मान लो कोई सेट बी है और मैं फिर कंडीशन देती कि जो एक्स है वो कोई होल नंबर है। ठीक है जी, एक्स जो है होल नंबर है, तो जो मेरा एक्स है वो किनू बिलोंग कर रहा है? 5 तो 7 दे विच बिलोंग कर रहा है। हुण तुसीं आप समझदार हो, 5 तो 7 दे विच केड़ा होल नंबर पूरा का पूरा डिजिट लाई करता है? 6। तो जाने कि इसका आंसर जो है उन्होंने तुसीं कह सकते हो कि वो 6 के बराबर है। एक केड़ी रिप्रेजेंटेशन होगी? पिछली क्लास विच पढ़ी सी, ए रिप्रेजेंटेशन उसी कहने कि सैट बिल्डर है। ठीक है ना? तो दूजी केड़ी रिप्रेजेंटेशन है? इनू असी कहने कि भाई रोस्टर फॉर्म है। क्लीयर है? जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उन्होंने थोड़ा हिंट आ जाएगा कि इदा लिखन जी प्रॉपर्टी नू नाल लेके चले उन्होंने कहने सैट बिल्डर। तो जी सिंपल ढाबे वाली गल याद आ गया होगा, उन्होंने असी कहने रोस्टर फॉर्म। क्लीयर है जी? तुसी 2 टाइप्स पढ़ लिया, नल पढ़ ली, सिंगलटन पढ़ ली। हुण तुहाडे कोल है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या होंदा है? कोई चीज़ फाइनाइट होने का मतलब क्या होंदा है? जिहदा काउंट होवे। फाइनाइट का मतलब है काउंट, यानी कि वो सैट जिहदे विच जिहड़े तुहाडे एलिमेंट्स है काउंटेबल होण, तुसी काउंट कर पाओ। यानी कि अगर मैं एक सैट कहदा कि 1 2 3 4 5 6 8 तक है, तो की तुसी इहनूं काउंट कर सकते हो? डेफिनेटली तुसी कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 काउंट है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 8। ओमे तुसी कहता कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10, तो प्राइम नंबर 10 तो लेस केड़े होंगे राजे? 2 होएगा, 3 होएगा, 5 होएगा, 7 होएगा। तो काउंट हो गया कितने एलिमेंट्स पॉसिबल है? 4 पॉसिबल है। ठीक है जी? तो फाइनाइट मतलब जिहदे नंबर ऑफ एलिमेंट्स तुसी काउंट कर पाओ। तो ऑर्डर ऑफ अ सैट क्या होंदा है? किन्ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सैट दे विच है, फाइनाइट सैट दे विच, उन्हां नूं डिनोट करदे आ ओ नाल। यानी कि अगर एदा मैं ऑर्डर लिखूंगी तो मैं कह दूंगी कि एदा ऑर्डर होएगा ओ ऑफ, अगर ये कोई सैट ए है
तो किहदे बराबर हो जाएगा 4, किहदा ऑर्डर 4 है। इस ऑर्डर नूं तुसी टर्म कदे पढ़ी होएगी, इनू क्या कहते हैं कार्डिनल नंबर या फिर कार्डिनैलिटी। क्या कहते हैं जी कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। तो किसी भी सैट का कार्डिनल नंबर क्या होंगे, उहदे विच किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स प्रेजेंट है। तो थोड़े दिते हुए प्राइम नंबर्स वाले सैट विच किन्ने नंबर ऑफ एलीमेंट्स है 4, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है 4, ये ऑर्डर कितना है 4। उवें ही 1 तो लैके 8 वाला जिहड़ा सैट सी इहदा ऑर्डर कितना है 8, कार्डिनल नंबर कितना है 8। क्लीयर है। हुण तुहाडे कोल एक सैट है ए बी सी डी, तो तुसीं क्लीयरली कह सकते हो कि ए बी सी डी किन्ने एलीमेंट्स है 4, तो इसका ऑर्डर या कार्डिनलिटी नंबर क्या होएगा 4। हुण वेरी कॉमन ऑर्डर इदा लिखते हैं तो जी कार्डिनलिटी है उन्होंने एन ना डिनोट कर दे, तो एन ऑफ ए भी कितना होएगा बच्चों 4। क्लीयर है जी। तो थोनू इत्थे तक 3 टाइप्स के सैट्स पढ़े हैं। नल सैट पढ़ लिया जिहदे कोल कोई एलीमेंट नहीं है, सिंगलटन सैट पढ़ लिया जिहदे कोल एक एलीमेंट है, फाइनाइट सैट पढ़िया जिहदे कोल काउंटेबल नंबर ऑफ एलीमेंट्स है, किन्नू तुसीं काउंट कर पाओ। तो अगला डेफिनेटली क्लीयर है कि इनफाइनाइट सैट होएगा ओ सैट जिहदे एलीमेंट्स इनफाइनाइट होण, तुसीं काउंट ही ना कर पाओ, यानी कि सैट ऑफ होल नंबर्स। क्या तुसीं इहनूं काउंट कर सकते हो कि तुहाडे कोल टोटल इस दुनिया ते किन्ने होल नंबर एग्जिस्ट करदे। सैट ऑफ इंटीजर्स की तुसीं काउंट कर पाओगे कि तुहाडे कोल इंटीजर्स किन्ने लाई करदे ने, नहीं ना। तो ये किहड़े सैट्स ने इनफाइनाइट सैट्स, इन्हां दी कार्डिनलिटी नंबर भी नहीं हुंदा, क्योंकि कार्डिनलिटी नंबर या ऑर्डर क्या होंगे जिन्ना का काउंट कर पाओ, इन्ना का काउंट ही नहीं है तो नंबर भी नहीं होएगा। क्लीयर है। हुण तुहाडे कोल आ गया इक्वल सैट। देखो 4 टाइप के सैट पढ़े, ध्यान नाल देखो नल, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। हुण तुहाडे कोल आ गया इक्वल सैट। 2 सैट कदों इक्वल होंगे माय डियर बच्चा पार्टी, 2 सैट्स कदों, 2 सैट्स आर इक्वल, 2 सैट्स आर इक्वल कदों इक्वल होंगे, इहदे लई कंडीशन एक तो उन्हां दे कार्डिनल नंबर शुड बी सेम, दोनों को जिहड़ा कार्डिनल नंबर है वो सेम होना चाहिए। ते दूजी गल एग्जैक्टली सेम एलीमेंट जिहड़े एलीमेंट्स हैं वो डिटो सेम होने चाहिए, उन्हां च कोई फर्क नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे को एक सैट ए है, इहदे कोल ए बी सी डी एलीमेंट है, और मेरे को एक सैट बी है, उहदे कोल बी ए सी डी सैट एलीमेंट्स हैं, और एक सैट सी है मान लो ई एफ जी एच एलीमेंट्स है, तो तुसीं कहोगे कि सारे कोल नंबर ऑफ एलीमेंट तो सेम है ना, बट ए ते बी दे विच एग्जैक्टली सेम है, ए नाल ए, बी ना बी, सी ना सी, डी ना डी। तो तुसीं कह सकते हो कि तीनों दिते हुए सैट्स दे विच क्या कॉमन है, ए ते बी, ए जो है वो बी दे बराबर है। की तुहानूं इक्वल सैट्स का कंसैप्ट समझ आया? ਇਹਦਾ मतलब सिंपल भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ कि 2 सैट्स कदों इक्वल होंगे ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कार्डिनल नंबर सेम होएगा, तो एग्जैक्टली सेम एलीमेंट्स होंगे। ऑर्डर डजेंट मैटर कि ए अगे लिखा है या पीछे लिखा है, नंबर ऑफ एलीमेंट्स से एलीमेंट्स सेम होने चाहिए। ऐसे सैट्स नूं तुसीं कहंदे इक्वल सैट्स। हुण आ गया इक्विवेलेंट सैट। तो इक्विवेलेंट सैट ते इक्वल दे विच एग्जैक्टली सेम सी। इक्विवेलेंट कहंदा है कि ओनली कार्डिनल नंबर इज सेम। अगर सिर्फ कार्डिनल नंबर सेम हो जाए तो सैट्स नूं क्या कहोगे इक्विवेलेंट। क्या कहोगे जी इक्विवेलेंट। देखो तुहानूं एक सैट दिता होया 1 3 5 7, दूजा सैट दिता होया ए बी सी डी, तो एन ऑफ ए कितना है 4, एन ऑफ बी कितना है 4। कार्डिनल नंबर सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है, तो तुसीं कह सकते हो कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ये रिप्रेजेंटेशन है इक्विवेलेंट की। क्या कहोगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। क्लीयर है। तो हुण एग्जैक्टली तुसीं की चीज़ां पढ़िया देखो ध्यान नाल। तुसीं सब तो पहला पढ़िया नल सैट, ठीक है जी। तुसीं पढ़िया सिंगलटन सैट, राइट। फिर तुसीं पढ़िया फाइनाइट सैट, फाइनाइट दे विच तुसीं पढ़िया कार्डिनल नंबर, राइट बच्चों। फिर होर की चीज़ पढ़ी तुसीं मार्केट, थोड़े पढ़िया इनफाइनाइट सैट, ठीक है ना। फिर तुसीं पढ़िया इक्वल सैट्स,
फिर तुसी पढ़िया इक्विवेलेंट सैट्स। तो बस इन्नियां की टाइप्स होंदियां ने जो असीं गल करदे कि सैट्स किहड़ी किहड़ी। तो नल सैट किहड़ा हुंदा जिहदे कोल नो एलीमेंट, सिंपल भाषा, ठीक है जी। सिंगलटन जिहदे कोल वन एलीमेंट, राइट। फाइनाइट जिहदे कोल काउंटेबल एलीमेंट्स, जिहदे कोल नॉन काउंटेबल एलीमेंट, जिहदे एलीमेंट्स नूं काउंट ही नहीं कर सकते। एक एक टाइप नूं एक एक वर्ड से डिस्क्राइब कर रही हैं। इक्वल, एग्जैक्टली सेम, ठीक है ना। इक्विवेलेंट, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम, सिर्फ तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, बाकी कुछ सेम है या नहीं है वो डजेंट मैटर। था उस सैट नूं इक्विवेलेंट सैट कहोगे। तो तुहानूं सब नूं समझ आया होएगा। अज दी क्लास में तुसीं पढ़ लिया इक्विवेलेंट, तुसीं पढ़ लिया सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल ते इक्विवेलेंट, ठीक है जी। तो जो हुण अगला सैशन होएगा लेक्चर नंबर 3 तुहाडे सैट्स आ, उहदे विच असीं गल करांगे सबसैट्स बारे, ठीक है जी। सबसैट्स पढ़न तो पहला तुहानूं बेसिक्स ऑफ सैट्स यानी कि लेक्चर 1 ते लेक्चर 2 केड़ा केड़ा राजे। लेक्चर 1 अगर तुसी हले तक नहीं देखा, लेक्चर 1 ते लेक्चर 2 ये दोनों देखने जरूरी है, ताई तुहानूं केड़ा चैप्टर समझ आएगा। अगला पार्ट इहदा सैट्स दा सबसैट्स समझ आएगा, ठीक है जी। तो जिन्हां ने हले तक लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है शेयर कर दो, सबसक्राइब कर दो। अगली बार फिर मिलांगे अगली वीडियो दे जिहदे विच असीं गल करांगे सबसैट्स बारे। धन्यवाद।